आपकी असली क्षमता का झूठ, द 40% लाई। सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे आज तक के जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी असली क्षमता का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर रहे हो? 100%, 80%, 50%? नहीं। डेविड गॉगिन्स, अमेरिकी नेवी सील, यूएस नेवी सील, इतिहास के इकलौते ऐसे शख्स जिन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग, आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग तीनों को सफलतापूर्वक पूरा किया, वो कहते हैं कि तुम, हाँ तुम, इस वक्त अपनी जिंदगी में चाहे तुम कितने भी सफल या मेहनती क्यों ना हो, तुम अपनी असली क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हो। सोचो, 40%? इसका मतलब है कि जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है कि तुम टूट चुके हो, कि अब और नहीं हो पाएगा, कि तुम थक चुके हो, तो सच तो ये है कि तुम्हारे अंदर अभी भी 60% शक्ति बाकी है। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। ये तुम्हारा सेल्फ डाउट है जो तुम्हें तुम्हारी कंफर्ट जोन में वापस खींच रहा है। कैंट हर्ट मी कोई फील गुड वाली मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये एक वेकअप कॉल है, एक ऐसा सोलो मिशन जो तुम्हें अपने अंदर के हीरो को ढूंढने और अपनी विक्टिम मेंटालिटी को हमेशा के लिए त्यागने का कमांड देता है। ये कहानी है उस लड़के की जिसे जीवन ने इतने बुरे काट दिए कि वो एक स्टैटिस्टिक बन जाना चाहिए था, एक असफल, टूटा हुआ इंसान। लेकिन उस लड़के ने दर्द को अपना फ्यूल बनाया, डर से प्यार किया और खुद को धरती के सबसे सख्त आदमी में बदल डाला। गॉगिन्स का मकसद तुम्हें बेहतर महसूस कराना नहीं है, उनका मकसद है तुम्हें बेहतर बनाना, बीइंग बेटर, और इसके लिए तुम्हें अपने आप से जंग लड़नी होगी। क्या तुम इस जंग के लिए तैयार हो? एक विक्टिम मेंटालिटी को जला दो, अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिन्स की कहानी एक बुरे सपने से शुरू होती है। उनका बचपन हिंसा, गरीबी, नस्लवाद और डर से भरा था। उनके पिता एक जालिम और हिंसक आदमी थे, जिसके कारण गॉगिन्स और उनकी मां का हर दिन बस सर्वाइवल की एक लड़ाई थी। वो एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल में मार पड़ती थी, घर पर पिता का डर सताता था और जिसके कारण वो लगभग हर रात बिस्तर गीला कर देता था। वो एट रिस्क यूथ का पोस्टर चाइल्ड था। जिंदगी के इतने बुरे हालात झेलने के बाद किसी के लिए भी विक्टिम मेंटालिटी अपनाना बहुत आसान है। ये कहना आसान है कि मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन डेविड गॉगिन्स कहते हैं, अतीत की हर तकलीफ, हर दर्द, वो तुम्हारा फ्यूल है, तुम्हारा बहाना नहीं। उनका पहला और सबसे जरूरी कोर कॉन्सेप्ट है ट्रूथ हर्ट्स, और इसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाने को कहते हैं। निशाना क्या है? व्हाट इज इट? ये एक ऐसी तकनीक है जहां आप एक आईने पर पोस्टमार्टम नोट्स चिपकाते हैं। ये नोट्स आपकी उन कमियों, उन समस्याओं और उन लक्ष्यों को बताते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये नोट्स ड्रीम्स या विशेस नहीं होते। ये नोट्स एक कठोर सच्चाई होते हैं जो आपको आपकी बुरी हालत का एहसास कराते हैं बिना किसी लाग लपेट के। ये क्यों जरूरी है? Why is it important? गॉगिन्स कहते हैं कि डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। हम सब एक कंफर्ट जोन में जीते हैं जहां हम अपनी कमियों और गलतियों को छुपाते हैं, क्योंकि सच का सामना करना तकलीफदेह होता है। जब गॉगिन्स एक 300 पाउंड का वजनदार, निराश और कॉकरोच साफ करने की नौकरी करने वाले आदमी थे, तब उन्हें नेवी सील बनने का ख्याल आया। लेकिन वो जानते थे कि उनका शरीर और दिमाग उस लायक नहीं था। उन्हें अपनी आंखों में देखना पड़ा और खुद से पूछना पड़ा, तुम कौन हो? अकाउंटेबिलिटी मिरर आपको बहाने बनाने से रोकता है। ये आपको अपनी
असफलता की पूरी जिम्मेदारी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लेने पर मजबूर करता है। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपके अंदर आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है और यही आत्मसम्मान आगे का रास्ता रोशन करता है। कार्य पद्धति, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपका एक बड़ा एग्जाम यूपीएससी, आईआईटी, कैट अगले साल है। आप रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं और सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हैं। गलत तरीका, फ्लफी मोटिवेशनल टॉक, मैं कल से 10 घंटे पढ़ूंगा। गॉगिन्स का तरीका, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। आईने का चुनाव, अपने कमरे में सबसे बड़े आईने को चुनें। कठोर सच्चाई लिखें। एक पोस्टेड नोट पर लिखें, हिंदी और इंग्लिश में, जो तुम्हें चुभे। सच, तुम रात 11 बजे बिस्तर में जाते हो लेकिन 2 बजे तक रील्स देखते हो। ये डिसिप्लिन नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा वजन 15 किलो ज्यादा है क्योंकि तुम अपनी डाइट की जिम्मेदारी नहीं लेते। आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर एक्सक्यूजेस। तुमने पिछले हफ्ते सिर्फ 18 घंटे पढ़ाई की। तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक का सपना इसी 18 घंटे में मर रहा है। एक्शन प्लान लिखें, विदाउट फ्लफ। एक नया नोट चिपकाएं। अगले 48 घंटों का लक्ष्य, सुबह 6 बजे उठना और 3 घंटे मैथ्स के फॉर्मूले याद करना। डन बाय सैटरडे 9 AM। जब आप हर सुबह उठकर उस आईने में देखते हैं तो वो आपको जज नहीं करता, वो आपको झूठ बोलने नहीं देता। गॉगिन्स ने अपनी कमजोर रीडिंग स्किल को सुधारने के लिए यही किया। वो नोट्स लिखते, याद करते, दोहराते और 6 महीने में एक 4th ग्रेड रीडिंग लेवल से हाई स्कूल सीनियर लेवल तक पहुंच गए। ये सिर्फ पढ़ने से नहीं हुआ, बल्कि हर चीज को बार बार लिखकर, ट्रांसक्राइब करके और मेमोराइज करके हुआ। ये है अकाउंटेबिलिटी। जब तक तुम अपनी समस्या की पूरी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तुम उसे हल नहीं कर पाओगे। 2. इम्पॉसिबल टास्क को गले लगाओ, माइंड को कठोर बनाना, कैलिसिंग द माइंड। जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आपको एक ऐसा काम करना होता है जो आपकी नज़र में असंभव, द इम्पॉसिबल टास्क होता है। डेविड गॉगिन्स के लिए ये नेवी सील बनने का फैसला था। वो उस समय 300 पाउंड के थे, मोटापे से जूझ रहे थे और उनकी मानसिक और शारीरिक हालत बेहद खराब थी। उनका पहला 4 मील का रन 400 यार्ड्स, लगभग 365 मीटर पर ही खत्म हो गया था, जिसके बाद वो हार कर सोफे पर बैठ गए थे। लेकिन उन्होंने एक असंभव लक्ष्य सेट किया। उन्हें 106 पाउंड, लगभग 48 किलो वजन 3 महीने से कम समय में कम करना था, ताकि वो सील ट्रेनिंग के लिए योग्य हो सकें। हर किसी ने उन्हें कहा कि ये नहीं हो सकता। यहीं पर कॉल्सिंग द माइंड, कैलोसिंग द माइंड की अवधारणा काम आती है। ये क्या है? व्हाट इज इट? गॉगिन्स के अनुसार आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे दर्द और तनाव के जरिए मजबूत करना पड़ता है। जब आप कोई भारी चीज उठाते हैं तो आपकी हथेली पर गांठ, कैलस पड़ जाती है। ये गांठ त्वचा को और मजबूत बनाती है ताकि अगली बार दर्द कम हो। इसी तरह जब आप अपने दिमाग को रोजाना कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं तो वो भी सख्त हो जाता है। आपके शरीर और दिमाग को अधिकतम क्षमता तक ले जाने का एकमात्र तरीका है कि आप दर्द से प्यार करना सीखें। फेल इन लव विद सफरिंग। यह क्यों जरूरी है? Why is it important? आपका दिमाग, खासकर जब आप 40% की सीमा को पार करने की कोशिश करते हैं, तो आपको रोकने के लिए असुविधा, डिस्कम्फर्ट और दर्द का सहारा लेता है। अगर आपका दिमाग नरम है तो वो पहले ही झटके में टूट जाएगा, जैसे कि गॉगिन्स अपने पहले 400 यार्ड के रन में टूट गए थे। ये तकनीक आपको सिखाती है कि जब आप सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं तब भी आपके पास देने के लिए 60% ज्यादा होता है। गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग BUDS में टूटी हुई टांगों पर दौड़ा और बाद में अल्ट्रा मैराथन में भी इसी मानसिकता का इस्तेमाल किया। वो ट्रेनिंग को टॉर्चर सहने की तैयारी मानते थे ताकि असाधारण रूप से असहज वातावरण में भी शांत रह सकें। कार्य, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट?
द इंडियन एग्जाम्पल। कॉल्सिंग द माइंड का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत 100 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। इसका मतलब है रोजाना असहज होना। अपनी डिस्कम्फर्ट लिस्ट बनाएं, एक जर्नल निकालें और उन सभी चीजों को लिखें जो आपको नापसंद हैं या जो आपको असहज करती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे आपके लिए अच्छी हैं। उदाहरण, सुबह 5 बजे उठना, ठंडा पानी पीना, नहाना, खासकर सर्दियों में, 1 घंटे तक फोन बंद रखना, मुश्किल क्लाइंट को कॉल करना। वन थिंग्स रूल। द वन थिंग रूल। रोजाना इस लिस्ट में से कम एक चीज चुनें और उसे करो, और अगले दिन उसे फिर से करो। छोटे शुरू करें, दोहराएं, स्टार्ट स्मॉल, रिपीट। उदाहरण, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिसे सुबह उठकर जिम जाने में जान निकलती है। कंफर्ट जोन है कि आप अलार्म बंद करके सोते रहें। टास्क, रोजाना अलार्म बजने के 5 सेकंड के भीतर बिस्तर छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो जाए, 5 सेकंड में बिस्तर छोड़ना है। ये असहज है। क्यों? ये सिर्फ जिम जाने के बारे में नहीं है। ये आपके दिमाग को ये बताने के बारे में है कि जब मैं कुछ करने का फैसला लेता हूं तो मैं करता हूं। जब आप इस छोटे से दर्द को बार बार जीतते हैं तो आपका दिमाग सख्त होने लगता है। जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती जैसे कि जॉब छूटना या कोई बीमारी आएगी तो आपका दिमाग फोल्ड नहीं होगा। वो कहेगा, मैंने रोज सुबह बिस्तर छोड़ा है, मैं ये भी कर सकता हूं। ये है कॉल्सिंग द माइंड का असली पावर। ये स्थायी बदलाव, सस्टेनेबल चेंजेस लाने के लिए धीरे धीरे सुई को आगे बढ़ाने के बारे में है। टेकिंग सोल्स, उत्कृष्टता से विरोधियों को ध्वस्त करना। टेकिंग सोल्स बाय एक्सीलेंस। डेविड गॉगिन्स नेवी सील के इतिहास में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस दौरान उन्हें नस्लवाद और भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। उनके साथी, उनके इंस्ट्रक्टर या यहां तक कि आम लोग भी उन पर संदेह करते थे। यहीं पर उनका चौथा कोर कॉन्सेप्ट आता है, टेकिंग सोल्स। टारगेट, ये क्या है? व्हाट इज इट? टेकिंग सोल्स एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसका मतलब है कि आप अपनी उत्कृष्टता, एक्सीलेंस के स्तर को इतना ऊंचा कर दें कि आपका विरोधी, अपोनेंट, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका शिक्षक हो या आपका कोई प्रतिस्पर्धी हो, वो मानसिक रूप से टूट जाए। आप उन्हें ये एहसास करा दें कि वे आपसे कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी काम करने की नैतिकता, आपकी मेहनत और आपका समर्पण अद्वितीय, अनमैच्ड है। ये क्यों जरूरी है? Why is it important? गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे असुरक्षित, इनसिक्योर और ईर्ष्यालु, जेलस लोग होते हैं जिनमें आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। आपकी असफलता उन्हें सुकून देती है, लेकिन आपकी सफलता उन्हें डराती है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी रोशनी उनकी बनाई हुई आत्मसीमित दीवारों, सेल्फ लिमिटेशंस को उजागर करती है और वे डर जाते हैं। इन विरोधियों को जीतने का एकमात्र तरीका है उत्कृष्टता। न तो बहस करो, न उनसे लड़ो, बस इतना कठिन काम करो, इतना जबरदस्त रिजल्ट लाओ कि वे आपके सामने घुटने टेक दें। कौरिद्ध, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ जीतने से नहीं है। इसका मतलब है अपने स्टैंडर्ड को इतना ऊंचा करना कि जीत एक साइड इफेक्ट बन जाए। अपने ओपोनेंट को पहचानो, आइडेंटिफाई योर ओपोनेंट। ये कोई इंसान, कोई परिस्थिति या आपका खुद का डर भी हो सकता है। उदाहरण, आप एक जॉब में हैं और आपका बॉस हमेशा आपके काम में मीन मेख निकालता है, या वो आपके सहकर्मी, कोलीग्स को ज्यादा क्रेडिट देता है। बॉस आपका ओपोनेंट है। बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, आप सिर्फ पूरा करके नहीं देते, बल्कि आप इतना ज्यादा और इतना बेहतर काम करते हैं जितना आज तक किसी ने नहीं किया। अगर बॉस ने 5 पॉइंट की रिपोर्ट मांगी है तो आप 10 पॉइंट की विस्तृत, रिसर्च आधारित और विजुअली शानदार रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप ऑफिस से जाने के बाद भी
एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं ताकि आप हर संभावित सवाल का जवाब पहले से तैयार रख सकें। डोमिनेट प्रैक्टिस। अगर कोई कोच, बॉस, टीचर आपको खेल, असली काम, मैच में मौका नहीं दे रहा है, तो आप प्रैक्टिस में ही उन्हें डोमिनेट कर दें। उदाहरण, अगर आपको क्लास में प्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिल रहा, तो अपने असाइनमेंट्स को इतनी हाई क्वालिटी का बनाओ कि टीचर को मजबूरन आपको नोटिस करना पड़े। ये मेहनत सिर्फ बॉस को दिखाने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग को ये एहसास कराने के लिए है कि आप एक मशीनें हैं। जब आपका विरोधी आपकी अथक, बेजोड़ मेहनत को देखता है, तो उसका मनोबल टूट जाता है। सोल इज टेकन। वो जानता है कि वो इस दौड़ में आपसे नहीं जीत सकता, उसे हार माननी ही पड़ती है। 4. आर्मर्ड माइंड, कुकी जार, द कुकी जार। डेविड गॉगिन्स नेवी सील ट्रेनिंग में गए, बाहर आए, फिर वापस गए और फिर अल्ट्रा मैराथन रेस में उतरे। हर बार उनका सामना ऐसे दर्द और संदेह से हुआ जिसने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। जब उनके शिन्स दर्द से टूटने वाले थे, जब उन्हें रेस के बीच में ही उल्टी आ रही थी, जब उन्हें लग रहा था कि वो अब और एक कदम नहीं चल सकते, तब वो किस चीज पर निर्भर रहे? कुकी जार, द कुकी जार पर निर्भर रहे। ये क्या है? What is it? कुकी जार आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा काल्पनिक मर्तबान जार है जिसमें आप अपनी पुरानी जीत, पास्ट विक्ट्रीज, अपनी सफलताएं और उन सभी कठिनाइयों को कुकीज के रूप में भरकर रखते हैं जिन्हें आपने सहन किया और पार किया है। ये सिर्फ आपकी अचीवमेंट लिस्ट नहीं है, इसमें आपकी हर छोटी बड़ी मुश्किल शामिल है जिसे आपने झेल कर जीत हासिल की। जब आप किसी नई, भयानक या दर्दनाक चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, तो आप इस कुकी जार में से एक कुकी निकालते हैं। ये कुकी आपको याद दिलाती है कि यार, मैंने ये दर्द पहले भी सहा है, मैंने इससे भी मुश्किल चीज जीती है, ये दर्द मुझे तोड़ नहीं सकता। ये क्यों जरूरी है? Why is it important? गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप अधिकतम प्रयास करते हैं, तो आपका दिमाग आपको रुकने के लिए मजबूर करने के लिए दर्द, एगनी और भावनात्मक कचरा, डार्क इमोशनल गार्बेज का इस्तेमाल करता है। वो आपको कमजोर महसूस कराता है। इस समय आपको मोटिवेशनल कोट्स या ताज़ी एनर्जी नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रमाण, प्रूफ। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप इस दर्द को सह सकते हैं। कुकी जार आपको ये प्रमाण देता है, ये आपको याद दिलाता है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, बल्कि सख्त हैं। ये आपको उस सुपर पावर को फिर से खोजने में मदद करता है जिसे आप मुश्किल समय में खोने लगते हैं। कार्य, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। आपका कुकी जार आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे मजबूती से बनाना होगा। इन्वेंट्री लें, टेक इन्वेंट्री। अपना जर्नल या डायरी फिर से खोलें। सिर्फ अपनी बड़ी उपलब्धियां जैसे कॉलेज डिग्री, प्रमोशन ना लिखें, उन छोटी बड़ी मुश्किलों को भी शामिल करें जिन्हें आपने पार किया। उदाहरण, 2020 लॉकडाउन, आपने 2 महीने तक घर से काम किया, 18 घंटे काम किया, परिवार को संभाला और डिप्रेशन को हावी नहीं होने दिया। क्योंकि आप तनाव और अनिश्चितता को सह सकते हैं। कॉलेज का पहला साल, जब आप पहली बार घर से दूर हॉस्टल गए थे, तो आप रात भर रोते थे और वापस जाना चाहते थे, लेकिन आप डटे रहे, दोस्त बनाए और साल पूरा किया। क्योंकि आप अकेलेपन को जीत सकते हैं। कोई आदत छोड़ी, आपने स्मोकिंग छोड़ दी या जंक फूड छोड़ दिया। पहले हफ्ते का दर्द भयानक था, लेकिन आप जीते, क्योंकि आप अस्थायी दर्द के आगे अपनी इच्छा शक्ति को चुनते हैं। छोटी जीत, आपने एक कठिन प्रेजेंटेशन दी, एक मुश्किल क्लाइंट को शांत किया या एक मैराथन का पहला 5 के रन पूरा किया। दर्द को महसूस करें, फील द स्ट्रगल। कुकी जार को पढ़ते समय सिर्फ जीत पर ध्यान न दें, उस दर्द को भी याद करें। याद करें कि उस समय आपको कैसा लगा था, आपका दिल कैसे धड़क रहा था, आपको कितना डर लग रहा था। जब आप उस पुराने दर्द को महसूस करते हैं, तो वो आपकी वर्तमान चुनौती को छोटा कर देता है।
वर्तमान चुनौती के लिए इस्तेमाल, यूज फॉर करंट चैलेंज। जब आप अपनी अगली बड़ी चुनौती जैसे कोई मुश्किल इंटरव्यू या एक अल्ट्रा मैराथन का फाइनल माइल का सामना करें तो अपने दिमाग में कुकी जार को खोलें और जोर से कहें, तुम 5K का दर्द सह सकते हो, तुम अपने पिता की हिंसा को पार कर सकते थे, ये इंटरव्यू या दर्द उससे बड़ा नहीं है, ये मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। ये अभ्यास आपके दिमाग को आर्मर्ड माइंड बनाता है। यह वो कवच है जो आपको जीवन के हर झटके, हर वार से बचाता है। ये अभ्यास आपके दिमाग को आर्मर्ड माइंड बनाता है। ये वो कवच है जो आपको जीवन के हर झटके, हर वार से बचाता है। 5. 40% रूल का सच्चा राज, द एक्स्ट्रा 60%। द ट्रू सीक्रेट ऑफ द 40% रूल, द एक्स्ट्रा 60%। याद है, हमने शुरुआत में बात की थी 40% रूल की। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, कि आप थक चुके हैं, आप दर्द में हैं और आप बस अब हार मानने वाले हैं, तो ये केवल 40% की सीमा है। तुम्हारा शरीर, हाँ, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। ये तुम्हारा दिमाग, द ब्रेन है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी भलाई के लिए बना है। ये तुम्हें बचाना चाहता है। इसे आराम, कंफर्ट और सुरक्षा, सेफ्टी पसंद है। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो असहज है, जैसे दौड़ना, ज्यादा देर तक पढ़ना या कोई मुश्किल मीटिंग फेस करना, तो तुम्हारा दिमाग इमरजेंसी सायरन बजाना शुरू कर देता है। वो तुम्हें मैसेज भेजता है, रुक जाओ, वापस आ जाओ, तुम टूट जाओगे। यही वो जगह है जहां दुनिया के 99% लोग रुक जाते हैं। वे अपने दिमाग की बात मानते हैं, वापस अपने कंफर्ट जोन में जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट दिया। लेकिन गॉगिन्स का असली मास्टर स्ट्रोक यही है। लक्ष्य 40% से 100% तक कैसे पहुंचें? गॉगिन्स इसे पुट द बूट ऑन द थ्रोट कहते हैं। जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाए बस, तब तुम्हें शांत होकर उससे कहना है, शुक्रिया दोस्त, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें इस 40% की सीमा को पार करने के लिए 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। खुद को जानो, नो योरसेल्फ। पहले तुम्हें अपनी 40% सीमा को पहचानना होगा। ये सीमा क्या है? क्या तुम 10 पुशअप्स के बाद रुक जाते हो? क्या तुम 2 घंटे पढ़ने के बाद फोन उठा लेते हो? क्या तुम असफलता के पहले झटके के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देते हो? ये तुम्हारी 40% लाइन है। इसे रिकॉर्ड करो। टारगेट को 5-10% बढ़ाओ, इंक्रीज बाय 5-10%। जब तुम 40% पर पहुंच जाओ तो अपने दिमाग से कहो कि तुम्हें बस 5% या 10% और जाना है। अगर तुम 10 पुशअप्स पर रुक गए थे तो तुम 11 या 12 पुशअप्स करोगे। अगर तुम 2 घंटे बाद रुक गए थे तो तुम 15 मिनट और पढ़ोगे। ये छोटा सा इजाफा तुम्हारे दिमाग को ट्रिक देता है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, बस थोड़ा और, लेकिन वो जानता नहीं कि तुम उसे कैलस कर रहे हो। तुम अपनी सीमा को शिफ्ट कर रहे हो। वन मोर की आदत डालो। अगर तुम किसी मैराथन में दौड़ रहे हो और तुम्हारे पैर जवाब दे रहे हैं, तो तुम एक पेड़ को टारगेट करो और कहो, बस इस पेड़ तक, बस यहां तक नहीं रुकना। जब तुम उस पेड़ तक पहुंच जाओ तो अगला पोल टारगेट करो। टुकड़ों चंक्स में दर्द को बांट दो। ये माइक्रो गोलिंग है। कार्य कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो अपनी खुद की छोटी स्मॉल स्टार्टअप चला रहे हैं। पिछले 6 महीने से आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट साइकिल फंसी हुई है। आपके पास केवल 15 दिन का रिजर्व कैश बचा है। आपका दिमाग कह रहा है, बंद कर दो, ये फेलियर है, किसी MNC में जॉब ढूंढो, ये दर्द सहा नहीं जाता। ये 40% की सीमा है। असली दर्द आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। आप फोन उठाना बंद कर चुके हैं क्योंकि आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। आप निराशा के कारण बिस्तर पर लेटे हुए हैं। द एक्स्ट्रा 60% का फैसला, आप एक रात 2 बजे उठते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखते हैं और कहते हैं, नहीं, अभी 60% बाकी है। एक्शन। आपका दिमाग कहता है कि 10 क्लाइंट्स को कॉल करना असंभव है। आप कहते हैं, बस अगले 3 क्लाइंट्स, 10% इजाफा। आप फोन उठाते हैं और कॉल करना शुरू करते हैं।
आप अगले क्लाइंट को कॉल करते हैं, वो आपको इग्नोर करता है। ये दर्द है। आपका दिमाग कहता है बस। आप कुकी जार से एक कुकी निकालते हैं। जब मैंने कॉलेज में 18 घंटे पढ़ के वो प्रोजेक्ट पूरा किया था, तब भी मैं इसी दर्द में था। मैं ये सह सकता हूँ। आप एक और क्लाइंट को कॉल करते हैं और फिर एक और को। रिजल्ट ये जरूरी नहीं कि आपको तुरंत डील मिल जाए, लेकिन जब आप अगले 60% प्रयास में जाते हैं तो आप नए रास्ते, न्यू एवेन्यूज ढूंढते हैं। आप एक नए सप्लायर से मिलते हैं या एक नया कम लागत वाला बिजनेस मॉडल सोचते हैं। असली जीत इस 60% में है। जब आप उस 40% के बाद भी डटे रहते हैं तो आप दुनिया को नहीं बल्कि अपने दिमाग को हराते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज देते हैं, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं कब रुकूंगा। ये आपको एक ऐसा मेंटल एज देता है जो किसी भी डिग्री, किसी भी पैसे या किसी भी नेटवर्क से ज्यादा मूल्यवान है। 6. द मोस्ट पावरफुल वेपन, सेल्फ टॉक। अगर तुम्हारे पास दुनिया का सबसे घातक हथियार है तो तुम उसे अपने दुश्मन, एनिमी के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, है ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग इस सबसे शक्तिशाली हथियार को हर दिन, हर मिनट अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? वो हथियार है सेल्फ टॉक, द इंटरनल डायलॉग, खुद से की जाने वाली बातें। डेविड गॉगिन्स नेवी सील के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स BUDS, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन सील, को पार करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी थे। लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे एक बहुत लंबी, दर्दनाक और हताश कर देने वाली यात्रा थी। वो नस्लवाद, मोटापा और सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि उनकी अंदर की आवाज थी। जब आप कमजोर होते हैं तो ये आवाज क्या कहती है? तुम बहुत थके हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम एक विक्टिम हो, ये बहुत मुश्किल है। गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हें इस आवाज को बंद करना होगा और अपनी खुद की आवाज को जोर से, कमांडिंग आवाज में शुरू करना होगा। टारगेट क्या करना है? What to do? तुम्हें अपने आप से वैसे बात करनी है जैसे एक कठोर, प्यार करने वाला कोच तुमसे बात करेगा। तीसरा व्यक्ति, द थर्ड पर्सन। गॉगिन्स कहते हैं कि जब वो दौड़ते थे और दर्द होता था तो वो खुद को मैं नहीं कहते थे, वो खुद को गॉगिन्स कहते थे। उदाहरण, गॉगिन्स, तुम्हारी टांगें टूट रही हैं, चलो उठो, तुम्हें पता है कि तुम और आगे जा सकते हो, रुकने की कोई वजह नहीं है। मैं कहने से आपका दिमाग भावनात्मक हो जाता है। गॉगिन्स कहने से आप अपनी भावनाओं से अलग हो जाते हैं और एक कोच की तरह, एक अधिकारी की तरह अपने शरीर को कमांड देते हैं। ये मानसिक दूरी, मेंटल डिस्टेंस, बहुत जरूरी है। सकारात्मक नहीं, कमांडिंग बने। बी कमांडिंग, नॉट पॉजिटिव। सिर्फ ये कहना कि मैं अच्छा हूं या मैं कर सकता हूं काफी नहीं है। तुम्हें तर्क, लॉजिक के साथ खुद को कमांड देना होगा। उदाहरण, अगर तुम रात को पढ़ाई करने के लिए थके हुए हो, कमजोर सेल्फ टॉक, यार मैं बहुत थक गया हूं, कल सुबह कर लूंगा। गॉगिन्स सेल्फ टॉक, सुनो, ये आलस है, थकान नहीं। आज से 1 साल बाद जब तुम एग्जाम में फेल होगे, तब ये थकान तुम्हें याद नहीं आएगी, सिर्फ अफसोस होगा। उठो, अपने कुकी जार से उस दर्द को याद करो जो तुमने एक बार सह लिया था। वो दर्द इससे ज्यादा बुरा था। अब किताब उठाओ और अगले 20 पन्ने खत्म करो, ये एक ऑर्डर है। मिस्त्री, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपको अपनी कंपनी की तरफ से पहली बार किसी बड़े इवेंट में पब्लिक स्पीकिंग करनी है। 500 लोग आपकी तरफ देख रहे होंगे, आपका दिल धड़क रहा है। कमजोरी पहचानो, आपके पैर कांप रहे हैं और आपके दिमाग में आवाज आ रही है, तुम भूल जाओगे, तुम शर्मिंदा होगे, यहां से भाग जाओ। सेल्फ टॉक कमांड। आप गहरी सांस लेते हैं और अपने दिमाग में या धीरे से फुसफुसाते हैं, रवि शांत हो जाओ, ये सिर्फ 500 लोग हैं। तुमने अपनी ग्रेजुएशन प्रेजेंटेशन में 5000 शब्दों की रिपोर्ट अकेले दी थी। कुकी जार, ये उससे ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम तैयार हो, तुम ये डिलीवर करोगे, एक भी शब्द नहीं भूलोगे, और अगर भूले भी तो ये दुनिया का अंत नहीं होगा।
अब मुस्कुराओ और कमांड करो, स्टेज पर कदम रखो और उन्हें दिखाओ कि तुम यहाँ क्यों हो। ये तकनीक आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिस्पॉन्स से हटाकर तार्किक और कठोर कार्रवाई, लॉजिकल एंड हार्ड एक्शन की ओर ले जाती है। ये आपकी इंटरनल वॉइस को एक हथियार में बदल देती है। साक, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, द प्रोसेस ओवर प्रॉमिस। हम सब उन लोगों को देखते हैं जो टैलेंटेड होते हैं। वे कम मेहनत में हमसे ज्यादा सफल हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें भी उनके जैसा टैलेंट चाहिए। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, भूल जाओ, टैलेंट मायने नहीं रखता। गॉगिन्स एक फिजिकली और एकेडमिकली कमजोर बैकग्राउंड से आए थे। वो नेवी सील ट्रेनिंग में शायद सबसे कमजोर थे, लेकिन उन्होंने वो हासिल किया जो टैलेंटेड लोग भी नहीं कर पाए। उनका कहना है कि टैलेंट एक दोगुनी तलवार, डबल एज्ड स्वॉर्ड है। टैलेंटेड लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्राकृतिक क्षमता उन्हें आखिरी लाइन तक ले जाएगी, इसलिए वे कठिन काम, हार्ड वर्क और निरंतरता, कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं। जब टैलेंटेड आदमी की गाड़ी कीचड़, मड में फंसती है तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसने दर्द को सहना कभी सीखा ही नहीं। वहां आता है वो व्यक्ति जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन जिसके पास अटूट काम करने की नैतिकता, अनवेवरिंग वर्क एथिक है। टारगेट क्या करना है? व्हाट टू डू? तुम्हें अपने वर्क एथिक को अपने टैलेंट से 1000 गुना ज्यादा ऊपर रखना होगा। तुम्हें टैलेंटेड लोगों के आराम को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उनकी कमजोरी को पहचानना है। गॉगिन्स का मंत्र है, हमेशा अपना काम इतनी शिद्दत और समर्पण से करो कि कोई भी टैलेंटेड आदमी तुम्हें आउटवर्क न कर सके। कार्यविधि कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे एक एस्पिरेंट हैं। आपके दोस्त, जिनके पास आपसे ज्यादा बुद्धि, नेचुरल इंटेलिजेंस है, 4 घंटे पढ़ते हैं और ज्यादा स्कोर करते हैं। ये देखकर आपको निराशा होती है। आलस को पहचानो। टैलेंटेड लोग अक्सर बेसिक काम जैसे रोजाना रिवीजन, मॉक टेस्ट का विश्लेषण, कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समझ उन्हें बचा लेगी। वे फाउंडेशन को हल्के में लेते हैं। टैलेंटेड को आउटवर्क करो। आप एक कम टैलेंटेड लेकिन ज्यादा मेहनती इंसान हैं। आपका एजेंडा होना चाहिए, रोजाना 10 घंटे की पढ़ाई। चाहे तबीयत ठीक ना हो, चाहे मन ना हो, 10 घंटे की पढ़ाई एक नॉन नेगोशिएबल नियम है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। कॉल्सिंग द माइंड। डिटेलिंग। जब टैलेंटेड दोस्त सिर्फ हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आप बारीकियों, फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स पर घंटों लगाते हैं। आप हर एक मॉक टेस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। रिवीजन। आप हर 3 दिन में पिछले 3 दिन का रिवीजन करते हैं, जबकि टैलेंटेड दोस्त सीधे आगे बढ़ते हैं। अनकंफर्टेबल काम। आप उन विषयों को सबसे पहले उठाते हैं जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं। कॉलिंग द माइंड। जब एग्जाम का दिन आता है तो आपका टैलेंटेड दोस्त घबरा जाता है, क्योंकि उसने असफलता या कठिनाई का सामना नहीं किया। उसका आरामदायक दिमाग उसे धोखा दे देता है। लेकिन आपने, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था लेकिन जिसने हर दिन लड़ाई लड़ी, आपने अपने दिमाग को इतना ट्रेन किया है कि वो दबाव में भी शांत और केंद्रित, फोकस्ड रहता है। याद रखना, टैलेंट शुरुआती दौर में आपको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन कॉल्स्ड किया गया दिमाग, अ कैलिस्ड माइंड, तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। 8. अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना। रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स। डेविड गॉगिन्स नेवी सील बन गए। ये अपने आप में एक असाधारण, अनकॉमन उपलब्धि है। नेवी सील दुनिया के सबसे एलीट समूहों में से एक है। लेकिन गॉगिन्स यहीं नहीं रुके। उन्होंने महसूस किया कि जब आप एक एलीट समूह का हिस्सा बन जाते हैं तो वहां भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है। एक सील होने का मतलब है कि आप आम लोगों से बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बेहतरीन हैं। बहुत सारे सील्स भी सिर्फ पर्याप्त, इनफ काम करके संतोष कर लेते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हें अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बनना होगा। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन यानी तुम्हें उत्कृष्ट लोगों के बीच भी असाधारण बनना होगा। निशाना।
इसका क्या मतलब है? What does it mean? ये सिर्फ उपलब्धियों, ट्रॉफीज के बारे में नहीं है। ये आपके आंतरिक मानक, इंटरनल स्टैंडर्ड्स के बारे में है। अगर हर कोई 100% पर काम कर रहा है, तो आपको 120% पर काम करना है। अगर आपके साथी 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 14 घंटे कुशलता के साथ काम करने का तरीका ढूंढना है। ये तब भी जारी रखना है जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। ये आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट का काम है। गॉगिंस ने ये तब किया जब उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू किया। उनका शरीर, जो पहले से ही बुरी तरह थक चुका था, फिर भी उन्होंने अपने दिमाग को और दर्द सहने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो बस एक सील नहीं बनना चाहते थे, वो डेविड गॉगिंस बनना चाहते थे। अनकॉमन कार्यशैली, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में सभी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। आप सब हाई अचीवर्स हैं। द बियॉन्ड एक्स्ट्रा माइल। द बियॉन्ड एक्स्ट्रा माइल। सामान्य अच्छा लीडर मीटिंग में अच्छा प्रदर्शन करता है, डेडलाइन पूरी करता है। अनकॉमन लीडर डेडलाइन से 2 दिन पहले प्रोजेक्ट खत्म करता है, 10 संभावित समस्याओं का समाधान पहले से तैयार रखता है जो किसी ने नहीं सोचा, और अपनी टीम को अगले 6 महीने की ग्रोथ का प्लान बिना मांगे देता है। वो प्रोएक्टिव होता है, जबकि बाकी सब रिएक्टिव होते हैं। द हिडन वर्क। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं जबकि कोई नहीं देख रहा। आप रात को किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और ऐसे सॉफ्ट स्किल्स पर काम करते हैं जिन्हें आपके साथी अनदेखा करते हैं। आप जानते हैं कि छोटी छोटी डिटेलिंग ही लंबी दौड़ में आपको अलग करेगी। स्टैंडर्ड सेट करें। आप अपनी पर्सनल फिटनेस और हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को भी इतना ऊंचा उठाते हैं कि जब आप ऑफिस आते हैं तो आप में एक ऐसी ऊर्जा और स्पष्टता, क्लैरिटी होती है जो बाकी सबको थका हुआ महसूस कराती है। जब आप अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन बन जाते हैं तो आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। आप उन्हें असहज, अनकंफर्टेबल कर देते हैं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड उन्हें मजबूर करता है कि वे भी अपने स्टैंडर्ड को ऊपर उठाएं। ये आपको टेकिंग सोल्स में मदद करता है और आपको अपनी असली क्षमता के 100% तक पहुंचने के करीब ले जाता है। 9. असफलता का सशक्तिकरण, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस यात्रा में डेविड गॉगिंस ने बार बार असफलता का स्वाद चखा। वो नेवी सील ट्रेनिंग में 3 बार गए थे। हाँ, 3 बार। पहली बार उन्हें मेडिकल कारणों से बाहर कर दिया गया, दूसरी बार वो चोटिल हुए और तीसरी बार उन्होंने इसे पूरा किया। ज्यादातर लोग पहली असफलता पर ही हार मान लेते हैं, दूसरी बार में 99.9% लोग। लेकिन गॉगिंस ने हर असफलता को एक डेटा पॉइंट माना, न कि एक फैसला, जजमेंट। असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम काफी नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लान काफी नहीं था। लक्ष्य, मानसिकता, द माइंडसेट। गॉगिंस कहते हैं, फेलियर तुम्हें सशक्त, एम्पावर करता है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप खत्म नहीं होते, आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता, आपको कमजोरियां पता चलती हैं। तुम्हें कठोर आत्मविश्लेषण, ब्रूटल सेल्फ एनालिसिस करना होगा। जब तुम फेल होते हो तो तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी मिरर में देखना है और खुद से पूछना है, मैंने क्या गलती की, मैं कहां कमजोर था, मैं क्या सुधार सकता हूं। जब गॉगिंस पहली बार बर्ड्स से बाहर हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका मानसिक खेल कमजोर था। उन्होंने वापस जाने से पहले मानसिक रूप से खुद को इतना मजबूत किया कि शारीरिक दर्द उनके लिए मायने ही ना रखें। उन्होंने हर छोटी डिटेल को बदला, अपनी ट्रेनिंग को और कठिन किया, अपनी मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस पर काम किया। कार्यस्थल, इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट? द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं जिसने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है क्योंकि आप डेडलाइन पर काम नहीं दे पाए। पहला रिएक्शन, निराशा, गुस्सा, क्लाइंट को दोष देना, विक्टिम मेंटालिटी। इसे तुरंत रोको। गॉगिंस रिएक्शन, एम्पावरमेंट।
आप 10 मिनट तक खुद को रोने देते हैं, फिर रुक जाते हैं। आप एक पेपर पर लिखते हैं, मैंने क्यों फेल किया? कमजोर जवाब, क्लाइंट ने ज्यादा डिमांड की। कठोर जवाब, अकाउंटेबिलिटी, मैंने काम शुरू करने में 3 दिन गवा दिए। मैंने हर रात फोन पर 2 घंटे बर्बाद किए। मैंने क्लाइंट से मुश्किलों के बारे में पहले बात नहीं की। मैंने अपने सोने का टाइम खराब किया, इसलिए मैं दिन में फोकस नहीं कर पाया। एक्शन प्लान, हर एक गलती के लिए आप एक ठोस सुधार लिखते हैं। अगले 3 क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट के पहले 24 घंटों में 20% काम खत्म करूंगा। रोज रात 10 बजे फोन ऑफ करूंगा। कॉल्सिंग द माइंड। ये असफलता अब तुम्हारा सबसे अच्छा शिक्षक बन गई है। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें अगली बार क्या नहीं करना है। ये तुम्हें सशक्त बनाता है, क्योंकि तुम अब अज्ञानता, इग्नोरेंस के अंधेरे में नहीं हो, अब तुम ज्ञान की रोशनी में हो। असली फेलियर वो नहीं जब तुम गिरते हो, असली फेलियर वो है जब तुम गिरने के बाद खुद का ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करते। 10. व्हाट इफ डर को फ्यूल बनाना। हम सब अपने दिमाग में एक आवाज को सुनते हैं जो हमसे पूछती है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये आवाज हमें डर से भर देती है और हमें एक्शन लेने से रोकती है। डेविड गॉगिन्स इस सवाल को उल्टा कर देते हैं। जब आप डर महसूस कर रहे हों तो वो कहते हैं, डर को अपने कुकी जार की सबसे शक्तिशाली कुकी में बदल दो। डरते व्हाट इफ का डर, द फियर ऑफ व्हाट इफ। आप एक नए बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन आपके दिमाग में डर है, अगर ये बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा? ये डर आपको पैरालाइज कर देगा। गॉगिन्स इस डर को जलाकर राख करने का एक तरीका बताते हैं। डर को पहचानो, अपने डर को नाम दो। जैसे, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में शर्मिंदा होने का डर है। सकारात्मक व्हाट इफ पूछो, अगर मैं इस डर पर काबू पा लूं तो क्या होगा? अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का 100% इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? अगर मैं ये 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं और ये अगले 1 साल में 10 गुना बढ़ जाए तो क्या होगा? कार्य इसे कैसे करें? हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, द इंडियन एग्जाम्पल। मान लीजिए आप अपनी हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपने पैशन, जैसे कि ग्रामीण कारीगरों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना, को फॉलो करना चाहते हैं। ये एक जोखिम, रिस्क है। डर का सामना। डर, अगर मैं अपनी अच्छी सैलरी छोड़ दूं और ये काम ना करे तो मैं बेघर हो जाऊंगा। व्हाट इफ को फ्यूल बनाओ। व्हाट इफ मैं ये जॉब छोड़ दूं और अगले 6 महीने तक दर्द सहूं, 18 घंटे काम करूं, 40% रूल को तोड़ते हुए, और ये प्लेटफॉर्म सफल हो जाए? व्हाट इफ मैं उन कारीगरों की जिंदगी बदल दूं जिनकी मैं मदद करना चाहता हूं? व्हाट इफ मैं ऐसा असाधारण इंसान बन जाऊं जो अपने सपने के लिए अपनी सेफ्टी को भी दांव पर लगा सकता है? ये व्हाट इफ सिर्फ सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये आपके डर को एक अभेद्य ढाल, इम्पेनेट्रेबल शील्ड में बदलने की प्रक्रिया है। ये आपको रिग्रेट के डर से लड़ना सिखाता है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हें 40 साल की उम्र में ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता। तुम्हें आज ही कोशिश करनी है ताकि तुम 40 पर पहुंचकर कह सको, हाँ, मैंने कोशिश की थी और मैंने जी तोड़ मेहनत की थी। ये व्हाट इफ का प्रश्न आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। ये आपको बताता है कि सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं है, बल्कि उस क्षमता को कभी ना जानने का है जो तुम्हारे अंदर सोई हुई है। 11. अंतिम सत्य, ये किसी ट्रॉफी के बारे में नहीं है। द फाइनल ट्रूथ, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। तुमने बर्ड्स पूरा किया, तुमने अल्ट्रा मैराथन जीती, तुमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्या ये सब उन ट्रॉफीज के लिए था? गॉगिन्स जोर से कहते हैं, नहीं, ये कभी किसी ट्रॉफी, किसी मेडल या किसी भी बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में नहीं था। ये किताब कैंट हर्ट मी तुम्हें ये सिखाती है कि असली जीत तब होती है जब तुम उस आदमी को देखते हो जो आईने में तुम्हें देख रहा है और तुम गर्व महसूस करते हो। असली मकसद, द रियल पर्पस। गॉगिन्स ने नेवी सील ट्रेनिंग,
अल्ट्रा मैराथन और पुलअप्स का रिकॉर्ड इसलिए बनाया क्योंकि वो एक कमजोर, डरपोक और मोटापे से जूझ रहे बच्चे को हमेशा के लिए दफनाना बरी चाहते थे। वो बाहरी दुनिया को साबित नहीं करना चाहते थे, वो खुद को साबित करना चाहते थे। ये सेल्फ मास्टरी का एक सफर है। जब आप अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी मिरर, जब आप अपने दिमाग को कॉल्स करते हैं और जब आप 40% की सीमा को तोड़कर 60% ज्यादा देते हैं, तो आप खुद को बदल देते हैं। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम एक अटूट बुनियाद, अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाते हो। जब तुम्हारे पास अटूट बुनियाद होती है तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी दर्द, कोई भी असफलता तुम्हें स्थायी रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी और तभी तुम कह सकते हो, कांट हर्ट मी, कांट हर्ट मी। ये किताब एक हाथ की मुट्ठी, फिस्ट है जो तुम्हारे सीने पर पड़ती है और तुम्हें जगाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे अंदर वो पावर है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे डर, सबसे मुश्किल चुनौतियों और सबसे कमजोर सेल्फ टॉक से लड़ने के लिए चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, शुरू करो। मेरे दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की कहानी सिर्फ एक प्रेरक कथा नहीं है, ये एक निर्देश पुस्तिका, मैनुअल है। ये किताब हमें 5 मुख्य बातें सिखाती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लो, बहाने छोड़ो और सच्चाई का सामना करो। कॉल्सिंग द माइंड, रोजाना थोड़ा थोड़ा दर्द सहकर अपने दिमाग को कठोर और मजबूत बनाओ। द 40% रूल, जब तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो चुके हो तो याद रखो अभी 60% बाकी है। कुकी जार, अपनी पुरानी जीतों और सहिष्णुता, सफरिंग को याद करो ताकि वर्तमान चुनौती छोटी लगे। सेल्फ टॉक, अपनी अंदर की आवाज को एक कठोर, कमांडिंग कोच में बदलो, न कि एक विक्टिम की आवाज में। इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करो। आज ही, कल नहीं, अभी। आज ही अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना शुरू करो। अपने आलस को मारो, अपने विक्टिम मेंटालिटी को जला दो और उस इंसान को आजाद करो जो तुम्हारे अंदर 40% की सीमा के पीछे कैद है। हमारा चैनल तुम्हारे इस सफर में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए बने हो। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कमेंट्स में हमें बताओ, आज इसी वक्त आपकी 40% की सीमा क्या है, वो पॉइंट जहां आप रुकते हैं, और आप उस 40% को तोड़ने के लिए अगले 24 घंटों में कौन सा अनकंफर्टेबल काम करने वाले हो। जरूर जवाब दें, ये आपकी पहली अकाउंटेबिलिटी है। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये इनक्रेडिबल समरी पसंद आई और इस एनर्जी ने आपको प्रेरित किया है, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ऐसी ही और पावरफुल बुक समरीज के लिए।